तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कि जामिया एमबीए एंट्रेंस 2025 के लिए विच टॉपिक्स एंड विच चैप्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जस्ट एक छोटा सा एनालिसिस के बेस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। ये मैंने 5 या 6 साल के प्रीवियस ईयर देखकर ये एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं और किस चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं। तो ये जस्ट एक छोटा-सा एनालिसिस है और ये अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी एक छोटी-सी हेल्प ज़रूर करेगा ये डेफ़िनिटली। ये आपको एज एक्स्ट्रा पक्का देगा। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वांट एप्टीट्यूड का मैंने पूरा सिलेबस लिख दिया है, क्या सिलेबस आता है और मैं साथ में आपको बताता जाऊँगा कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करना है। तो सबसे पहले जो है नंबर्स, एक चैप्टर आता है नंबर्स, एक यूनिट है नंबर्स, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है? नंबर सिस्टम में बहुत सारे एक टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक जैसे एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है? और रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आता है इसमें कि विच, मतलब एक क्वेश्चन जैसे आता है ना कि इस नंबर को एक्स नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इस टाइप के बहुत एक छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ईज़ी होते हैं करने में, कुछ अच्छे तरीके के वो भी आते हैं क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पे। और जैसे डिविजिबिलिटी पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पक्का करना ही है आपको। फिर आते हैं प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस में बहुत सारे प्रोग्रेशंस होते हैं, जैसे एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कुछ थ्योरम्स होती हैं, लेकिन जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है। कभी-कभी आ जाता है तो एपी से या जीपी ही आती है जनरली, एचपी तो बहुत कम देखी गई है इसमें। लेकिन नंबर्स में नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एवरेज, दूसरा आता है एवरेजेस एंड मिक्सचर। एवरेजेस में क्या होता है, एवरेज चैप्टर होता है एक, है ना? जो कि एक, अगर आपको आ जाए तो आपको मार्क्स दिलाकर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। इसी में एक चैप्टर मिक्स हो जाता है मिक्सचर, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये चैप्टर जनरली एवरेज का नाम है तो एवरेज ही आते हैं, इतनी बार रिपीट नहीं करता। लेकिन आप एवरेज जो चैप्टर है ये एज अ टूल यूज़ होता है, एज अ टूल। ये और भी जो जितने चैप्टर हैं ये आपको उसमें हेल्प करेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ऐसे इसमें होता है मिक्सचर एंड एलिगेशंस। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है कि 2 या 3, 4, 5 चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो वो हिसाब से उसका रेशियो निकलवाता है कि इसका रेशियो क्या होगा। और हो सकता है कि आपको रेशियो दे दे, उस रेशियो से उल्टा निकलवाए क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है? तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एज़ अ टूल यूज़ कर सकते हो। फिर आता है सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में 6 चीज़ें जनरली होती हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एसआईसी मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब आप किसी भी साल का पेपर देख लो, अरिथमेटिक में से मैक्सिमम सवाल बनते हैं, मैक्सिमम। तो इस पे तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, पक्का ध्यान देना है। यही है क्वांट में जो आपको मार्क्स दिलाकर जाएगा, यही चैप्टर है वो। तो इसमें पहला होता है परसेंटेज। मैं आपको बता दूँ, परसेंटेज से क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, लेकिन ये जितने भी चैप्टर हैं, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है, स्ट्रेंथन करने का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपका परसेंटेज का नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज है परसेंटेज पे, आपने कमांड बना लिया, तो आप यकीन मानिए ये सारे चैप्टर आप बहुत ईज़िली कर जाएँगे, बहुत ईज़िली, ठीक है? क्योंकि इनमें परसेंटेज का भर-भर के यूज़ हुआ है और परसेंटेज के भी कुछ अपने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप करोगे तो आपको मज़ा आएगा। दूसरा इसमें है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। प्रॉफिट लॉस से तो पक्का क्वेश्चन आता ही है, पक्का आता है। मैंने हर साल देखा है। जनरली मैं हर साल एक नोटिस किया है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पक्का बनता है। वो 1 भी बन सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ए एक जो जिसने पेपर सेट किया उसके बोर्ड के ऊपर है, लेकिन पेपर क्वेश्चन ज़रूर देता है इस पे। तो प्रॉफिट लॉस आपका कैसे होगा? जो परसेंटेज की जो आप नॉलेज गेन करेंगे, वो नॉलेज आपको यहाँ काम आएगी। तीसरा आता है इंटरेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसकी नॉलेज ले सकते हो बेसिक, लेकिन जनरली इसमें सवाल इतने नहीं बनते हैं। बनते हैं लेकिन इतना वेटेज नहीं है इसमें। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी एक अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ये भी आपको करना ही चाहिए, जो कि एज़ अ टूल भी यूज़ होगा और एज़ अ इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक डायमंड है, डायमंड की कुछ वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू सपोज़ 1 लाख रुपए है। तो अगर वो गलती से हाथ से छूट गया तो टूट गया, वो 3 छोटे-छोटे पार्ट में टूट गया। उनका कुछ वो दे देता है रेशियो 1 to 1, 1, 1, 1, 1 to 1। तो फिर पूछता है, अगर
इसका फाइनल प्राइस क्या होगा, इसका फाइनल प्राइस क्या होगा, ये फायदेमंद है अलग अलग बेचना या सिंगल बेचना, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनता है, इधर याद नहीं है तो रेशियो से बनता है। और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि इनकम पे और आपके वेजेस पे, एक्सपेंसेस पे, पार्टनरशिप पे बहुत अच्छे बनते हैं। रेशियो पर पूछूंगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप करना ही, आप कर लीजिएगा मेरे हिसाब से तो। और ये तो किसी से छुपाई नहीं छुपते, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तो भाई साहब पक्का करना ही है, हर हालत में करना है। टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से तो मैं क्या बोला स्टार्टिंग में, अर्थमेटिक से सवाल भर भर के आते हैं। खूब आप खुद देख लीजिए, 2023 का पेपर देख लो, 2022 का पेपर देख लो, 2024 का टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन 21 का देख लो आप, पक्का सवाल आता है अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक तो जितना अच्छा हो उतना बेहतर है, ठीक है। तो अर्थमेटिक पे आपको ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है। आगे चलते हैं, ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री में दो पार्ट होते हैं, एक बेसिक ज्योमेट्री जिसमें थ्योरम्स वगैरह होती हैं, थ्योरम्स होते हैं, प्रूफ होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत, जितना मैंने नोटिस किया है, इतना नहीं आता। जो मेन क्वेश्चन आता है जामिया में वो मेंसुरेशन पे आता है। मेंसुरेशन वो एक होती है 2D मेंसुरेशन, एक होती है 3D। 2D मतलब 2D फिगर्स जो होते हैं, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनको स्क्वायर हो गया, आपस में कंबाइन करके क्वेश्चन बनते हैं। एरिया निकालना होता है ठीक है, सरफेस एरिया, एरिया हो गया आपका, ठीक है। साइड की लेंथ पूछ लेता है कुछ इधर उधर करके। फिर आता है 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन में जो 3D फिगर्स होते हैं, सिलेंडर हो गया, होलो स्फीयर हो गया, कोन हो गई, स्फीयर हो गया, कोन हो गई, तो इसमें बहुत अच्छे सवाल बनाता है वो, कि सरफेस एरिया पूछ लिया या टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, ठीक है, वॉल्यूम पूछ लिया, तो इसमें बहुत अच्छे से सवाल बनाता है कि वॉल्यूम देकर साइड पूछ ली, ठीक है, या कुछ कुछ भी पूछ लिया, हाइट पूछ ली, ऑल्टीट्यूड पूछ लिया, और बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो जनरली जो ज्योमेट्री में मेंसुरेशन मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं एलजेब्रा से। तो एलजेब्रा में देखो चार चीज़ होती हैं, फंक्शन, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशन, लॉगरिथम्स। जितना मैंने नोटिस किया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशन से बनते हैं। फंक्शन का एक क्वेश्चन 2022 में आया था, और आई थिंक मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन आप, हो सकता है पहले भी आया हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ध्यान गया है, इतने फंक्शन से क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, ना ही इनइक्वालिटीज से देखे हैं। जितने मैंने देखे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो क्वाड्रेटिक या अदर इक्वेशन से देखे हैं। और लॉग तो मैंने एक आध देख लिया है, तो मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन लॉग नहीं आता, ठीक है। फिर आता काउंटिंग, भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड से आफ्टर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के बाद जो कि एग्जाम जो उसका पेपर सेट करता है, उसका फेवरेट जो टॉपिक है वो है काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग इसका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जैसे इसमें तीन पार्ट होते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी। तो जितना मैंने उसको देखा है वो प्रोबेबिलिटी प्लस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मिला के देता है। जब आप प्रोबेबिलिटी आप जब पढ़ेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा है, ठीक है। आपको शायद पता ही होगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है कि आपको कि कुछ काउंटिंग टाइप करनी होती है, कॉम्बिनेशन में आपको सिलेक्ट करना होता है, कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। सपोज मेरे पास 5 लड़के, 5 विमेन है और 5 मैन है, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, कि कितने में मैं आपको कितने कितने सिलेक्ट करूं कि कुछ एक्स कॉम्बिनेशन बन जाए या वाई कॉम्बिनेशन, जो क्वेश्चन में देगा वो हिसाब से। तो जो क्वेश्चन देता है वो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिला के देता है, और पक्का देता है, पक्का देता है, पक्का। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। सेट थ्योरी के मैंने इतने सवाल टू बी ऑनेस्ट नहीं देखे, तो मेरे हिसाब से इस पर ध्यान देना ना जरूरी नहीं है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, क्वांट के कौन से हैं, नंबर सिस्टम्स में, नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है। एवरेज को आप देख सकते हो, एवरेज को आप एज अ टूल सीख सकते हो। प्रोग्रेशन में इतना जनरली नहीं आता, अगर कुछ करना है तो एबीजीपी में थोड़ा देख लीजिएगा। अर्थमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ज्योमेट्री में मैंने बताया कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, ठीक है, ये आता है। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशंस आती हैं। काउंटिंग में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को मिला के देता है, लेकिन क्वेश्चन मस्ट जरूर देता है, एक क्वेश्चन तो पक्का देगा, और ज़्यादा ही देता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 170 क्वेश्चन होते हैं इसमें, कि आई थिंक 35 से 40 पॉइंट के होते हैं, तो वेटेज का अच्छा खासा वेटेज रहता है। एक वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वेटेज के साथ ही बना दूंगा कि लास्ट 5 ईयर में किस चैप्टर कितना कितना वेटेज है, ठीक है। अब आते हैं एलआरडीआई का मैंने सिलेबस नहीं देखा, सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डालने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको ध्यान देना है, और मेरे हिसाब से बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। पहला होता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन को देख लेते हैं। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। डेटा डीआई को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक सीधा सीधा रास्ता है, वो है प्रैक्टिस, टू बी ऑनेस्ट।
और डीआई आपकी जब मजबूत होगी जब आपकी क्वांट मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जनरली अर्थमेटिक का यूज़ कराता है। अर्थमेटिक का अरिथमेटिक का यूज़ कराता है कि परसेंटेज में, रेशियो में, प्रोपोर्शन में, ठीक है, एवरेज में। तो आपका अगर क्वांट में स्पेशली अर्थमेटिक मजबूत है स्पेशली, तो आपका डीआई ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें कोई मेरे हिसाब से अलग कोई रास्ता है नहीं। इसमें बार ग्राफ हो सकते हैं, पाई चार्ट हो सकते हैं, लाइन ग्राफ हो सकते हैं। फिर आता है टेबल्स विद मिसिंग वैल्यू, इसको जो बोला जाता है वो बोलता है कैसलेट डीआई, केसलेट डीआई। इसमें जनरली क्या होता है, जैसे ये जो तीन है ना, इनमें क्या होगा, टेबल पहले से भरी हुई होगी, कोई यहाँ पे एक्स वैल्यू होगी, वाई वैल्यू होगी। लेकिन जो केसलेट डीआई होती है उसमें सपोज ये डीआई है, ठीक है, इसमें 4 डब्बे बना देता हूँ। इसमें एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है। तो अब वो क्या देगा, कुछ 1 2 3 4 कुछ आपको क्लू दे देगा। इन क्लू की हेल्प से आपको ये 2 डिब्बे बनने हैं। इन 2 डिब्बों को आप भरोगे, आपने भर लिए। फिर उसके बाद जो एक्चुअल डीआई के क्वेश्चन है वो शुरू होंगे कि इन नंबर का एवरेज क्या होगा, इन ये इससे कितना बड़ा है, कुछ इस प्रकार के। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, पहले जो मिसिंग नंबर्स हैं डीआई में, जो जो आपकी टेबल है आपका, पहले उस डेटा को पूरा करो विद द हेल्प ऑफ क्लूज। फिर उस क्लूज के हेल्प से जो डीआई के क्वेश्चंस हैं आपको वो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट होता है क्वांट बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, वही मैथमेटिक्स में। क्वांट बेस्ड मतलब कि उसमें यूज़ करा दिया, सपोज आपका वर्ड प्रॉब्लम दे दी कि आप इससे इतना परसेंट ऊपर है, इतना एवरेज आया, तो मिला मिलोगे कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है, वो बेसिक डीआई ही होता है। तो इसमें देखो, जनरली ये 3 ही आती हैं, लेकिन जब पेपर हार्ड आता है तब कैसलेट डीआई आती है। 2022 में मैंने ध्यान दिया तो कैसलेट डीआई आ रखी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए, ऐसे तो इसमें सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने वो लिख दिया जो जनरली आ जाता है। इसमें से मैं बता दूंगा इनमें से भी कौन सा अच्छा है जो करना ही करना है। देखो, जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर को तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल पक्का दिखेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में भी 2 अरेंजमेंट जनरली पूछ लेता है, एक सर्क्यूलर अरेंजमेंट, एक लीनियर अरेंजमेंट। आपको पता ही होगा ना क्या होता है। इसमें जनरली क्या होता है, आपको 5 या 6 लोग दे देगा और 5 6 क्लू दे देगा, आपको उनको बैठाना है, ठीक है। और आपको उसी जो क्लू दे रखे हैं, जो डेटा दे रखा है या कंडीशंस दे रखी हैं, उनसे मैच कराना है कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। लीनियर जो इसमें 2 तरीके के होता है। लीनियर का मतलब सीधी एक रो होती है, वहाँ बैठाना होता है। सर्कुलर मतलब एक सर्कुलर टेबल पे होता है, या फिर एक एक रेक्टेंगुलर टेबल होती है, या हेक्सागोनल जो भी होता है, लेकिन एक क्लोज लूप में बैठाना होता है, ठीक है। ईजी होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एलआर डीआई का तो सिर्फ जितना मुझे उम्मीद है वो प्रैक्टिस से ही होता है। अच्छा, और जनरली हर चीज़ प्रैक्टिस से ही, हर चीज़ जो स्ट्रांग होगी आपकी, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आता है डायरेक्शन सेंस। इसको बोलते हैं डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं कि कोई ना, एक आदमी इतने एंगल चला, इधर मुड़ गया, अब बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है। ईस्ट से चला, 50 डिग्री मुड़ गया, 60 डिग्री मुड़ गया, इतने मीटर चल गया, तो आपको कैलकुलेट करना होता है कि उसको फाइनल पॉइंट कहाँ पर है। तो डायरेक्शन से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीधे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना हार्ड नहीं होता। लेकिन इन तीनों में अगर मैं रेट करूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स, देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर कैट लेवल पेपर आ रहा है तो ये आपको दिख सकता है, ये आपको दिख सकता है, सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट। गेम्स एंड टूर्नामेंट भी आपको दिख सकता है, कैट लेवल पेपर आ रहा है, क्योंकि इन कैट में ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। अगर जामिया खुद बनाता है तो वो बात अलग है, क्योंकि एक हार्ड टॉपिक में चले जाते हैं, सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये थोड़ा हार्ड में चले जाते हैं। तो आप कर सकते हो ना, आप इसकी बेसिक नॉलेज ले सकते हो। आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आप प्रीवियस ईयर चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर को आप एक बार सॉल्व कीजिए, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज का रिजर्वॉयर है, कितना मतलब आपके पास नॉलेज है, और कितना आपको गेन करना है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो और कहाँ लैग कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे इंप्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स का, अगर वहाँ क्वेश्चन दिख गया तो आप 1 या 2 क्वेश्चन भी लगाओगे तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये तरीके का सवाल, इस टॉपिक से सवाल ऐसे सॉल्व होता है ना। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपसे। गेम्स एंड टूर्नामेंट का भी यही है। इन चारों में अगर मैं रेटिंग दूँ जामिया के हिसाब से, सीटिंग अरेंजमेंट पक्का दिखेगा, जितना मुझे उम्मीद है। आप इनको भी, मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ना, आप इनको भी करना, लेकिन इस पर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। एक ये हो गया, कुछ चीज़ में इसमें मिसिंग करना भूल गया। एक होते हैं पजल्स। पजल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, 8 या 10 एक सिचुएशन देते हैं या कंडीशंस देते हैं,
उस कंडीशन के हिसाब से आपको पजल सॉल्व करना होता है पूरा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि बोल देते हैं कि 5 कार हैं, 20 लोग हैं, एक आदमी इसमें 5 लोग बता देंगे, उनका दे देंगे अलग-अलग नाम ABCD। तो आपको कुछ कंडीशंस बताया, उन कंडीशंस के हिसाब से उन कार में वो लोग बैठाने हैं और ऐसे बैठाने हैं कि वो कंडीशन भी मैच करता है। तो पजल्स क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है सिलोगिज़्म। सिलोगिज़्म एक स्टार टॉपिक बोलूँगा। स्टार का मतलब आप ये मानिए कि चलो स्टार इतना भी स्टार नहीं है, लेकिन ठीक टॉपिक है, आपको करना चाहिए। कभी अगर जामिया खुद पेपर सेट करेगा, तो इस सिलोगिज़्म पक्का देगा। अगर वही कैट उतार दिया, तो वही आपको वही दिखेंगे सिलेक्शन गेम्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन वगैरह। लेकिन आप खुद बनाएगा तो सिलोगिज़्म दिखेगा। अगर जामिया खुद बना दिया, तो ब्लड रिलेशन भी दिख जाएगा आपको, डायरेक्शन भी दिख जाएगी। कैट छाप दिया, तो फिर यही दिखेंगे सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स, टूर्नामेंट और आपको सीटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग अच्छा चैप्टर है, कर लीजिएगा उसे। फिर आता है अजम्पशंस। अजम्पशन का मतलब होता है अजम्पशन एंड रीजनिंग। अजम्पशन में क्या देगा कि कुछ 2 स्टेटमेंट दे देगा। वो हिसाब से आंसर पूछेगा क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। आप मैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जब आप सॉल्व करोगे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा इससे। ये सवाल जो है अजम्पशन रीजनिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखते हैं कि आपकी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम दे दी जाए तो आप उसको सॉल्व करने में कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितनी ईज़िली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, कितने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो, एफिशिएंटली इसको मैनेज कर लोगे। तो वो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। क्वांट का ये हो गया, LRDI का बता ही दिया। तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। आप इन पे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ये मैं ये बता दूँ कि मेरा कोई गारंटी नहीं है कि यही चीज़ें आएँगी। ये मैंने आपको एक एनालिसिस के बेस पे बताया है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, एक चीज़ मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैथ में अरिथमेटिक आप कर लो 100% आएगा। अरिथमेटिक में से पे क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। ये तो अगर आप किसी को ये लग रहा है कि मैं बहुत सारा नहीं कर पाऊँगा, मुझे मैथ आती नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कुछ करना भी चाहो मैथ में, कोई अगर बोल रहा है नहीं मैं तो इंग्लिश या LRDI के भरोसे जाऊँगा, पेपर निकाल लूँगा, अच्छी बात है। अगर आपका मैथ का थोड़ा-सा ही मन कर रहा है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं बताऊँ आप मैथ में अगर किसी को मैथ में थोड़ा-सा ही करना है, तो अरिथमेटिक ज़रूर करना। बाकी चीज़ बाद में देखना, पहले अरिथमेटिक को पकड़ना, ठीक है? बात रही LRDI की। LRDI में DI में पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे, उतनी ज़्यादा आप एफिशिएंट हो जाओगे, उतना ज़्यादा आप ईज़िली क्वेश्चन की अप्रोच लगा पाओगे। और LR में भी यही है, प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड खुलेगा, क्योंकि इसका नाम ही इसीलिए है लॉजिकल रीज़निंग। आपका दिमाग ही तो यूज़ करना है, तो आप दिमाग कैसे खुलेगा? प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस कीजिए और डेफ़िनेटली आपका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर और कोई आपको दिक्कत है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं डेफ़िनेटली उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँगा। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अगर और कोई चीज़ मिस हो गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दीजिएगा कि सर आपने ये मिस कर दिया है। और सॉरी अगर कुछ मिस हुआ, मेरे हिसाब से तो कुछ मिस हुआ नहीं है, फिर भी। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब लाइक और सब्सक्राइब अगर आप देख रहे हैं चैनल, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।